हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अकर इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हों, उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जो हों वो फर्स्ट डिग्री के हों और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में ना हो, तो उनको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। वो किस फॉर्म में होगी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो ये हमारी होती है लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन की वो टाइप जिससे हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये रही आर्टिकल सॉल्व द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। फिर हम इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आता है। अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स यूनिटी ना हो तो पहले हम उसको यूनिटी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए हमें इक्वेशन में। ठीक है, तो इसका अगर इस पास हमारे पास है 3 dy बाई डी एक्स, तो हम पूरी इक्वेशन को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालना है तो हमें याद रखना है कि ई लॉग एक्स एक्स के इक्वल होता है। अगर हम इंटीग्रेशन निकाली तो हमारे पास यहाँ पे लॉग आ गया, तो उसको सीधे पहले 1 कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इवेल्यूएट कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इवेल्यूएट कर रहे हैं तो हम उसको कोशिश करते हैं कि लॉग में चेंज कर लें। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इक्वेशन में वाई और डी वाई हों, जो एक्स और डी एक्स अक्कर करने हो, तो हमें उसे लीनियर इक्वेशन वाई में ही सॉल्व कर देना है। अगर हमारे पास इक्वेशन में एक्स एंड डी एक्स हों, फंक्शन वाई और डी वाई में अक्कर हो, तो उसको हम डी एक्स ओवर डी वाई से उल्टा करते हैं। अगर इक्वेशन एक्स एंड डी एक्स की है, फंक्शन वाई डी वाई में है, तो उसको डी एक्स ओवर डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास नोट द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लिबनिज इक्वेशन। लिबनिज इक्वेशन भी इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को कहा जाता है। वेयर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालते हैं ई इंटीग्रेट पी डी एक्स, इसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको आई पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 log x। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स था हमारे पास, वो यूनिटी में नहीं था उसका कोफिशिएंट, उसके साथ क्या है x log x लगा हुआ है। अगर x log x लगा हुआ है तो हमने क्या किया, उसको x log x से डिवाइड कर दिया। पहले डिवाइड करने के बाद हमारा यूनिट में आ गया कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यूनिटी। इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेटिंग ऑफ पी डी एक्स। तो p की वैल्यू यहाँ से आई 1 ओवर x log x और q की वैल्यू आई हमारे पास 2x। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर बोथ साइड उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स 1 ओवर x log x, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इंटीग्रेशन इसकी log ऑफ log x। इसको इसमें पुट करने का ई लॉग तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ओनली log x। ये हमारा लेफ्ट है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, दोनों साइड हमें log x से मल्टीप्लाई कर देनी है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। इस इक्वेशन में जो हमने निकाली थी इसमें कर दो, चाहे जो हमें गिवन है उसमें कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, y log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स log x डी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ये एक हमारा जो था सॉल्यूशन था, क्योंकि ये हमारे पास होता है वाई रेज टू पावर पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ गया। आपको ये आर्टिकल ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट बनता है और इसी में हमने पुट कर देना होता है इंटीग्रेशन फैक्टर को। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस x dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो हमने इसमें क्या किया, पहले इसके कोफिशिएंट को यूनिटी किया डी वाई बाई डी एक्स के, तो पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर दिया। एक्स से डिवाइड करने के बाद हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली, कंपेयर करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के साथ। देन हमारे पास हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। तो माइनस ए तो वैसे ही रहेगा, 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। तो हमारा आंसर आया लॉग एक्स रेज़ टू पावर माइनस ए, क्योंकि हमने इसको लॉग में चेंज करना था। लॉग में हम इसीलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो ई होता है वो लॉग के साथ कट जाता है और हमारा रिमाइंडर जो हमारे पास बचता है वो 1 हो जाता है। तो हमने जब इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन वाई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, तो हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर पी डी एक्स प्लस सी। तो हमारा ये सोल्यूशन अब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप ट्राई करना। इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल को देखो बेटा, इसमें क्या है हमारे पास, जब हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट था वो यूनिटी नहीं था। तो पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। यहाँ से इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके इसकी सोल्यूशन निकाल लेने हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल नंबर 7, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x। तो यहाँ पे हमने पहले कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स का यूनिटी करना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास हमने इस इक्वेशन से कंपेयर करना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू आई y बाई कॉस स्क्वायर एक्स और हमारे पास q की वैल्यू आई tan x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। p की वैल्यू 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर, 1 बाई कॉस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और tan बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ, tan सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो हमने इसको कंपेयर करने का पी क्यू की वैल्यू को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया ई रेज टू पावर tan x। देन इस हमने सॉल्यूशन में इसको पुट कर दिया, सॉल्यूशन हमारा y ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो हमने इसमें इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास अब क्या सॉल्यूशन आया, हमने आई को निकाला, हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था तो हमने इसको अलग सॉल्व किया। इस इंटीग्रेशन को हमने आईलेट किया, आईलेट करने के बाद tan x को टी पुट कर दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। इसकी वैल्यू को अगेन इक्वेशन में पुट कर दिया, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हमारे पास है सॉल्व x प्लस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इस इक्वेशन में हमने पहले डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाया, उसको बनाने के बाद कंपेयर करने के लिए पी और क्यू की वैल्यू निकाली। कंपेयर किया, पी की वैल्यू आई -1y एंड क्यू की वैल्यू आई 2y स्क्वायर। फिर हमने पी को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने का माइनस लॉग ऑफ वाई आंसर आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हुआ ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, वाई इनवर्स तो हो गया 1 बाई वाई। देन हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। हमारे पास क्या होता है, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई वाई प्लस सी। तो इस इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ गया हमारा। देखो x इंटू 1 बाई वाई प्लस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर 1 बाई वाई डी वाई प्लस सी। तो हमारे पास 2 उस साइड हमने x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, y से एक y कट गया, तो इंटीग्रेशन y की रही तो वो रही वाई स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ये हमारी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास क्या, हमने पहले डी एक्स और डी वाई को एक साइड में कर लिया, करने के बाद उसके कोफिशिएंट को 1 बनाया 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करके। देन हमने इसको कंपेयर किया डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें आप देखो, अगर हमारे पास
जब तो हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है जी, तब तो हमने लेना होता है फंक्शन, जो हमने लेना होता है प्लस p, जब हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है तब तो हमने py लेना होता है, ठीक है। जो ऊपर नंबर है y वेरिएबल है तो यहाँ पे भी y आएगा, इज इक्वल्स टू q। और जब हमने हमारे पास इसके उल्टा आ जाए, हमारे पास आए dy dx ओवर dy प्लस p, तो यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे px लेंगे। तो यही हमारा था कि फंक्शन हमने देखना है किस में है और हमारे इक्वेशन किस में बनती है, ठीक है। तो इसको हमने देखने के बाद हमने देखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन py, तो हमने इसको px से करना था, तो ये हमारी इंटीग्रेशन बनेगी वो यहाँ अकॉर्डिंग टू dy होगी। अगर हमारा यहाँ पे y आता तो हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होती। तो हमारा ये फंक्शन आया, फंक्शन आने के बाद इसको हमने सॉल्व करना शुरू किया। सॉल्व करने के लिए वही x इंटू आई एफ इस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ प्लस सी, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। देन हमने हमारे पास इस इंटीग्रेशन को हमने अलग सॉल्व किया। पहले इसमें क्या किया, tan इनवर्स y को t पुट किया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बनी t इंटू ई रेज टू पावर t। तो हमारे ये इक्वेशन बनती रही, उसके बाद ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारी एग्जांपल नंबर 11, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 11, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने उस पॉइंट्स पे सॉल्यूशन निकालना है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें चाहिए वो हमें कैसे आएगा, जो हम फाइनल इक्वेशन निकालते हैं उसमें x और y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने फर्स्टली लिया dy बाई डी एक्स इज प्लस 2y tan x इज इक्वल्स टू साइन x, इस इक्वेशन से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास p की वैल्यू आई 2 tan x एंड q की आई साइन x। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना शुरू किया, तो पहले p को इंटीग्रेट किया। p को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। आई एफ निकाला, e और log तो 1 हो जाएगा, cos ऑफ -2, cos ऑफ -2 मीन्स 1 बाई कॉस स्क्वायर x। तो हमारा सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू थी साइन x 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई। इसमें उसने हमें क्या बोला था, अगर y 0 है तो x हमारा पाई बाई 3 है, तो हमने उसी को पुट किया। y की वैल्यू 0 x की पाई बाई 3, तो यहाँ से c की वैल्यू आई -2 आई। -2 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में c की वैल्यू -2 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर विच सेटिस्फाइज y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2y1। तो यहाँ पे भी हमने एक कंडीशन निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद p और q की वैल्यू निकाल दी। p q की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास हमने इंटीग्रेशन ऑफ p निकाली, फिर हम क्योंकि हमने क्या निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको निकालने के बाद हमने एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी, उसने हमें दिया था क्वेश्चन में y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2y ऑफ 1, हमें इसमें सेटिस्फाई करवाना था। तो हम इस इक्वेशन को लेके चले, y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2y ऑफ 1। तो हमने क्या किया, x की जगह एक बार 2 पुट कर दिया और एक साइड 1 पुट कर दिया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को इक्वेट करवाना शुरू किया, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c की ये वैल्यू आई क्योंकि वो इस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेंगे तभी ये वैल्यू बनती है। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू किया। हमने शो करवाना था x लाई करता है 0 टू इन्फिनिटी सेटिस्फाइंग फाई ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 फाई ऑफ 1। फंक्शन हमारा फाई में है। शो दैट फाई एक्स अप्रोचेस टू 0 एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने पहली इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1, वेयर हमारे पास वाई डैश क्या होता है dy ओवर डी एक्स।
तो हमने उस वैल्यू को पुट कर लिया और उस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने में पी की वैल्यू आई 2/x एंड क्यू की वैल्यू आई 1/स्क्वायर। पी को इंटीग्रेट किया तो log x स्क्वायर, फिर ई रेज टू पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए किया तो ई log 1 हो गया, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन निकालना था, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, सोल्यूशन हमारे पास ये आई वैल्यू। उसने हमें क्या दिया था, फाई ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 फाई ऑफ 1, लास्ट एग्जाम्पल की तरह। तो हमने इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाने के बाद सी की वैल्यू निकाल दी, सी की फाइनल रिजल्ट में पुट कर दो वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन y डैश प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। हमारा y डैश क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। हमने इसको इक्वेशन से कंपेयर किया, p और q की वैल्यू निकाल दी। सिमिलर हमने सेम प्रोसेस करना है बेटा, इसमें हमें सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करनी है, फाई ऑफ पाई इज इक्वल्स टू पाई। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो था x प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स। हमारा ये फंक्शन था पाई एक्स, ठीक है जी। तो x की जगह हम इसमें पाई पुट कर दो, पाई को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू आने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दो, वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली हमने एक कंडीशन और सेटिस्फाई करवानी है सेकंड पार्ट में, वो हमारी इक्वेशन है पाई ऑफ के पाई माइनस फाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू के पाई। इस इक्वेशन में पुट करके हमें जो सोल्यूशन हमारा आ जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ y डैश प्लस 2y इज इक्वल्स टू bx वेयर x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर bx इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ x फॉर मॉड ऑफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 1, 0 फॉर मॉड ऑफ x। तो हमने इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया, हमारे पास ये इक्वेशन थी, y डैश को dy बाई डी एक्स पुट कर दिया, इस इक्वेशन से कंपेयर किया, सोल्यूशन हमारा ये आया। इसके बाद हमारे पास दो कंडीशंस हैं, व्हेन x का मॉड लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन है, इसके सब केसेस बनेंगे। x की जगह हमने इक्वेशन में क्या पुट कर दिया, 1 माइनस मॉड ऑफ x, जो हमारी इक्वेशन बनती थी। तो हमारे पास इसके सब केसेस क्या हैं, अगर हमारे पास x 0 to 1 से लाई कर रहा है तो मॉड ऑफ x x ही होगा, तो सेम वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास मॉड ऑफ x क्या हुआ, लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू -1 आएगी। और अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 हुआ, हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तीनों वैल्यूज चेक करनी थी, तो हमारे पास ये इक्वेशन होगी। इसमें आप ऊपर की कंडीशंस को देखना, पहले हमें क्या दिया था, हमने फंक्शन लेना था। अगर हमारे पास x की वैल्यू मॉड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इसमें हमने लेस देन और इक्वल टू 1 ही ली थी, तो फंक्शन क्या था, 1 माइनस मॉड x हमारा, तो हमने वही 1 माइनस मॉड x इसमें पुट कर दिया था, bx फंक्शन जो हमने लेफ्ट करना था। और जब हमने उसने x लेस देन 0 दिया था, x लेस देन 0 के लिए तो हमारे पास क्या था, उन्होंने ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए दिया था और ग्रेटर देन 1 के लिए दिया था। तो यहाँ पे हमारे सिंपली x मॉड x माइनस x में आना था। और जब उसने हमें दिया था कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन bx 0 होगा, तो हमने क्या किया, जब मॉड ऑफ x को ग्रेटर देन 1 लिया तो यहाँ पे जो फंक्शन फिल करना था वो हमने 0 फिल किया, तो पूरा आंसर ही 0 हो गया। ओनली कांस्टेंट के इक्वेट करके वैल्यू आ गई। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।